सुनो दोस्त, मेरे लिए वो ड्रिंक लेकर आओ। सर्विस खत्म हो गई है जनाब। ये कैसी जगह है यार? अभी तो रात शुरू हुई है, सर्विस कैसे खत्म? लेकर आओ। लड़कियों, कहाँ जा रही हो? अगर थोड़ी देर रुको तो साथ चले। रुको भाई साहब तो, क्या हो रहा हाँ? है? शोर क्यों कर रहे हो? अरे जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? अरे ये तो बहुत ताकतवर है। चलो पीछे हटो। क्या हुआ बच्चे, डर गया क्या? क्या हुआ? कोई तकलीफ है? हाँ? डर गया मैं। दिख रहा है। हाँ। मैं देखता हूँ तुझे। हाँ? भाई ठीक है, छोड़ो इसे, छोड़ो भाई। पता नहीं भाई तुझे मैं संभाले अपने कौन आप हूँ, को। भाई छोड़ो, भाई बस करे, समझता अपने आप को बस है? करे, संभाले खुद को। भाई मर जाएगा वो। भाई संभाले, प्लीज प्लीज भाई, मेरी बात समझे। भाई हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। भाई कुछ नहीं, मैं आराम से हूँ, रिलैक्स हूँ, रिलैक्स हूँ। परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो, रिलैक्स हूँ मैं। मैंने नींद चले गई। इसकी नींद उड़ गई है। मैंने सारी कहानियां सुना दी इसे, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही। शायद अगर गार्डन में सोने की कोशिश करे तो नींद आ जाए इसे। घास पर लेटना अच्छा लगता है इसे। चलिए ना मामू, घास पर लेटते हैं। चलो ठीक है। बुलूद, जरूरी नहीं तुम अपने मामू के साथ ही लेटो, उनको डिस्टर्ब ना करो। चलिए ना मामू प्लीज। क्या हम वहां नहीं बैठ सकते? खैर, आज का दिन तुम्हारा है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। चलो चलते हैं। ठीक है। यहां आ जाओ। लेट जाओ। चलो नाजली, तुम भी आ जाओ। ओ बुलूद, तो भाई तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती। अच्छा तो बताओ अब क्या करें हम? आप मुझे कहानी सुनाए मामू। हाँ, मुझे कहानी सुनी है। तुम्हारी बुक्स तो कमरे में है। हाँ है, लेकिन आप अपने पास से अच्छी सुनाते हैं। मेरे ख्याल से आप खुद ही बना लें। क्या वाकई? हाँ, वो स्टोरी तो मैंने इसको पहले भी सुनाई है। प्लीज खामोश रहिए, कहानी शुरू हो रही है। बहुत सालों पुरानी बात है। एक खूबसूरत शहजादी रहती। जब पूरा चांद निकलता तो शहजादी अपने महल से निकलती थी और चोटी पर चली जाती थी। वो पूरे चांद को देखती और सुबह तक वहीं रहती। वो बहुत खूबसूरत शहजादी थी। उसकी जिल्द का रंग सफेद, लंबे भूरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें थी। और वहां एक शहजादा भी था। लड़कियां उसको पसंद करती थी क्योंकि शहजादा पुरजोश, ताकतवर, करिश्माती, नरम दिल और इंतहाई अक्लमंद भी था। और वो आजिज था। जरा शहजादी को तो देखो। शहजादे ने कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। उसने अपने दिल के असल मालिक की तलाश के लिए सफर का आगाज किया। अपने घोड़े के साथ? हाँ बिल्कुल, जाहिर है अपने घोड़े के साथ। उसका घोड़ा सफेद था। हमारा शहजादा शहजादी की तलाश में बहुत दूर चला गया। फिर एक रात जब वो थक गया तो उसने चोटी पर आराम किया। पता है उसने वहाँ क्या देखा? खूबसूरत शहजादी वहाँ चांद को देख रही थी। वो पहली नजर में ही दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो एक दूसरे से एतराफ नहीं करते थे। वो एक रात उस चोटी पर फिर मिले जब पूरा चांद था। उस रात उनके दरमियान कुछ हुआ, लेकिन शहजादी को बाद में ज्यादा कुछ याद नहीं था। फिर जो भी हुआ, लेकिन शहजादी फिर शहजादे से दूर भागने लगी। फिर एक दिन शहजादे ने शहजादी से उसके खेमे में जाकर मिला और उससे पूछा, कि तुम क्यों भाग रही हो?
बुलू सो गया है, उसे बिस्तर पे लिटा देते हैं। कहाँ है वो? शुक्रिया। डेनिस भाई, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, जो हुआ सुनकर अफसोस हुआ। हमारे बीकर के आदमी तुम्हारी उसी जगह पर थे। उन्होंने वाकये को देखा और बीकर को फोन किया। उसने मुझे बताया तो मैं यहाँ आ गया। साले साहब, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आया कि इस हालत में आ गए? हाँ, 2 लड़के थे, मुझे गुस्सा आ गया उन पर। उनकी बात मत करो यार, उनको तुमने बर्बाद कर दिया है। तुमने काफी हलचल की है, लोग तुम्हारे गुस्से के बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? तो तुम यहाँ उन 2 लड़कों की वजह से हो? हाँ, यही वजह है ना? बोलो, क्या जरूरत थी यार? ये दिल का मामला है, जाहिर है दिल का मामला है। मेरे बेटे, तुम इश्क में हो, तुम इश्क में अंधे हो। देखो डेनिस, अगर तुम अपने खुदा से प्यार करती हो तो बताओ वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? हाँ, तुम खामोश क्यों हो डेनिस? बताओ मुझे वो लड़की कौन है? बेटे, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, तुम बता सकते हो मुझे कसम से? हाँ, हाकान, बताओ बताओ, मुझे बताओ। यहाँ बातें करने आए हो या फिर मुझे इस कैद से निजात दिलाने के लिए? जाहिर है मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। साले साहब, जिनको तुमने मारा है, मैंने उनकी जेब में कुछ पैसे डाल दिए हैं। अब वो तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। अब लेन देन हो चुका है, हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे, फिक्र ना करो। खैर, ये जगह नहीं है बात करने के लिए, हम किसी और रोज बात करेंगे, ठीक है? तुम ठीक हो, सेहतयाब हो, सब भूल जाओ। हाँ, अफसर साहब भी आ गए। डैनी साहब, आप खुशकिस्मत हैं। अच्छी बात है कि हक्कान साहब आपको जानते हैं। आइए। शुक्रिया। मैं बस गुड नाइट कहना चाहती थी, अब चलती हूँ। नाजली, क्या हम थोड़ी देर वहां बैठ सकते हैं? फरीद साहब, बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। नाजली, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कहीं नहीं जा सकती, आओ यहाँ। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। मुझे वैसे भी इतनी बात करना पसंद नहीं, मैं खामोश रहूंगा और तुम बोलना। आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? अगर तुम चाहो तो एक कहानी की तरह सुना दो, लेकिन उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से बेहतर है कि मुख्तसर बात की जाए। फरीद साहब, मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस बारे में जो हमारे दरमियान हुआ उस रात को जब तुम आई थी। नाजली, उस रात हम एक दूसरे के बहुत करीब आए थे। मुझे सही से तो याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। क्या किसी चीज का खौफ है तुम्हें? मुझे किस चीज का खौफ? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। शायद मेरी मर्जी से, जो कि अदालत में बताया गया। शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूं, इसी बात से डरती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ और है क्या? बस करे फरीद साहब। बस क्या नाजली? देर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। दोबारा मिलते हैं हम जल्दी, नाजली मैडम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय सर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी जान। क्या तुमने पैलिन के साथ नाश्ते पे जाना था ना? हाँ, अभी जा रही हूँ मैं। हाकान, क्या तुम कल रात कहीं गए थे? लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। कल रात? हाँ, हो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। बाजार से मेरे
एक बहुत प्यारे दोस्त मुराद ने फोन किया था। उसने कहा स्टॉक मार्केट में मेरा एक काम है, उसको मदद की जरूरत थी। मैं मना ना कर सका। फिर उसने कहा कि आओ कुछ खा पी लेते हैं। मैं साथ चला गया। देर से वापस आया और तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा मेरी जान, ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। लेकिन तुम आज सारा दिन क्या करोगे? कंपनी में छोटे मोटे काम हैं, उनको निपटाना है जाके। हो सकता है मुझे शाम में कंपनी जाना पड़े। ओके मेरी जान। अच्छा मैं चलती हूँ। मेरी जान, ओ, असल में मैंने कुछ जरूरी पूछना है तुमसे, अगर टाइम है तो। खैर तो है हाकान, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? क्या हुआ मेरी जान, तुम घबरा क्यों गई? खैर, वो लड़की कौन है जिसे डेनिस प्यार करता है? मैं जानना चाहता हूँ। सच में मुझे नहीं पता हाकान, और डेनिस की पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों दखल दूं उसमें? शर्म करो डैमेट, क्यों ना हो दिलचस्पी। क्या पता हम बच्चे की मदद कर दें। बच्चा पागलों की तरह आशिक है और तुम उसकी बहन हो। तुम्हें ये नहीं पता? क्या मतलब हाकान? डेनिस अब बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी जाती जिंदगी है, जिस तरह से चाहे अपनी जिंदगी को कैरी करे वो। तुम समझो इस बात को। वाह लड़की, कितना बर्दाश्त किया तुमने। मत पूछो, वो बोलता रहा और मैं खामोश ही रही। याद रखो कि ये फरीद असलान है नाजली, मेरा मतलब है कुछ अरसे बाद पागल ना हो जाइए। क्या करेगा अब वो? लड़की, कहीं वो तुम्हें कंधों पर उठाकर पहाड़ों पर न ले जाए। हाँ फतोश, इस शहजादी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि शहजादा उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दे। लड़की, तुम कौन से ड्रामे देख रही हो आजकल? उफ, पता नहीं कौन से शहजादा और शहजादियों के ड्रामे तुम पे सवार है। बेहतर है कि मैं काम पे ही चली जाऊं। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो शायद बेहतर फील करूंगी और इससे अपने दिमाग से निकाल पाऊंगी। नाजली, अगर वो तुम्हें अपनी कश्ती में कैद कर ले तो? मुझे लगता है तुम मुझसे उकता गई हो और कहीं ना कहीं कैद करना चाहती हो बस। है? या तो वो तुम्हें खुद कैद करेगा या फिर तुम्हें ही छोड़ देगा नाजली। क्या मतलब छोड़ दोगी? मेरा मतलब वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। मैं चाहता हूं ये मसला हल हो जाए। शाबाश। फिर? तो एंगिन, ऐसे में समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे महसूस होता है जैसे मैं किसी अंधेरे में हूं और ये मुझे पसंद नहीं। खुल के बताओ, समझ नहीं आ रहा। वो किसी वजह से मुझे इग्नोर कर रही है। तुम तो काफी माहिर हो, लड़कियों का दिमाग तो यूं ही पढ़ लेते हो ना। तो फिर हल करो, क्या मसला है ये? हेलो सर, फरीद सर, मुझे तारिक साहब ने भेजा है। बुलत को मेरी अम्मी के पास ले जाओ, जगह पता है ना तुम्हें? जी, मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ। मैं कुछ देर से आऊंगा काम पर। ढूंढने वाले उकाब, मैं आ गया मामू। यहाँ आओ। मैं जल्द तुमसे मिलूंगा, ठीक है? अगर कुछ हुआ तो मैं उकाब की तरह उड़ के आ जाऊंगा। फिर मैं अपने अल्फाज आपके पास धुएं की तरह भेजूंगा। आओ दोबारा गले लगो। मेरे प्यारे बच्चे। बुलूत, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, आने के लिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, लेकिन बस थोड़ी घबराहट सी फील हो रही है। डॉक्टर, सब तैयारियां हो गई? क्योंकि अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहती हूँ, आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आप नर्स के साथ चली जाइए, ये गाइड कर देंगी आपको। अंदर चले मैडम? बिल्कुल। टेक्नीशियन नहीं आया क्या? नहीं भाई, अभी तक नहीं आए। बेटा, तुम उसको कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर रात में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ग्रुप्स आ जाएंगे, कैसे होगा? सब कुछ बताओ मुझे यार। मैंने चीजें पूरी कर दी हैं, सामान भी मंगवाया है, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है। मैं क्या कर सकता हूँ? सही कह रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये उसका काम है, जो साउंड इंजीनियर है और साउंड पर बैठता है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। कल रात को जो तुमने किया, बेचारे यहाँ की लड़की सुबह तक समेटते रहे हैं।
और जब पुलिस तुम्हें ले गई थी वो परेशान हो गए। परेशानी की कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं रुका वहां। जब फरीद के घर से निकले थे तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसा होगा। ठीक हूं मैं। नहीं हो। जो मैंने तुम्हें बताया था तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम फरीद और नाजली को साथ में देखकर पागल हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई फरीद ऐसा जरूर कर सकता है, मगर नाजली के जज्बात हमें नहीं मालूम। खुद को बेवकूफ बना रहे हो तुम। होश में आ जाओ डेनिस। जाओ यहां से, वरना तुम्हारा दिल फिर टूट जाएगा। मैं जा रही हूँ वैसे भी, बस अपना कुछ सामान उठा लो, चली जाऊंगी। सामान मत ले जाओ। खैर, तुम यहां गाती हो और इस जगह को तुम्हारी जरूरत है। ये जगह तुम्हारी भी है। इस मामले पे बाद में बात करेंगे। सामान उठाकर जा रही हूँ। आलिया, कल हम लोग फिर मिल रहे हैं, ठीक है? और उनसे कहना कि उनका गाना मेरे दिल का फूल बहुत खूबसूरत है। बड़ा ही कोई शानदार गीत है यार। मेरे ख्याल से तुम नेक्स्ट वीक करो अपना प्रोग्राम। नेक्स्ट वीक? हाँ ठीक है डेनिस, बता दूंगी बाद में। नाजली अभी तक फोन नहीं किया। तुम क्या कहती हो मेरी जान? क्या उसका सामना हुआ होगा फरीद साहब से? अरे मेरी जान तुम बेहतरीन हो, मेकअप करने की टेंशन ही नहीं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। तारिक, माफ कीजिएगा बगैर बताया आया। कोई मसला नहीं है, तुम अजनबी थोड़ी हो। अंदर आओ। नहीं नहीं, आपको आना है, वो भी नीचे। लेकिन क्यों भाई, नीचे क्यों आऊं मैं? अरे यार ऐसे ही, क्योंकि दरअसल आज मेरे बहुत करीबी दोस्त की शादी है। उसने मुझे गवाह बनने का कहा है। वो परदेसी है, यहाँ इस्तांबुल में पहली दफा आया है। हाँ? उसका कोई भी नहीं है और मेरे पास कोई मुनासिब लिबास नहीं है पहनने को। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। मुझे ये ड्रेस अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं ये रोज पहनता हूँ अपनी ड्यूटी पर। अब शादी में कुछ मुख्तलिफ तो होना चाहिए ना। तो तुम कह रहे हो मैं तुम्हें तैयार करूं? जी हाँ, बस आपको कुछ तब्दीलियां करनी है। क्या वक्त होगा तुम्हारे पास? हाँ हाँ वक्त है मेरे पास, है वक्त, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तुम थोड़ी देर अंदर बैठो, मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास आती हूँ। अरे नहीं, पहले ही बगैर बताया आया हूँ। मैं अंदर नहीं आ रहा, बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। हाँ तो मेरी जान मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। ओके नाज़ली, चलो अब अपना काम करो। आज का मेन्यू फरीद सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। अच्छी बात है, स्विमिंग करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। ये ऑफिस क्यों नहीं गए? पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं हर वक्त। कैसी हैं आप मेरी जान? आसुमान जी मेरी जान। भी ये होश में नहीं है।
आसुमा, तुम यहाँ कैसे? ज्यादा बातें नहीं करो, थकाओ मत खुद को। मुझे माफ करना, ऑपरेशन से पहले नहीं आ पाई, छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन देखो मैं आ गई, तुम्हारे साथ हूँ मैं। परेशानी की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ देर आराम कर लें, फिर ये घर जा सकती हैं। सुपर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे आ गई आसुमान? ओ मेरे खुदाया, ये फोन क्यों बंद जा रहा है? यार। हकान साहब, आपने मुझे याद किया? क्या तुम जानती हो बगैर ड्राइवर के क्यों गई है? कुछ नहीं बताया उन्होंने। ओह खुदाया, ठीक है तुम अपना काम करो। भाई। हाँ, क्या हुआ? भाई ये देखिए, हमारी कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब के अंदर जीपीएस मौजूद है भाई। अभी लोकेशन का पता लग जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये तो कोई लीडा क्लिनिक है शायद। लीडा क्लिनिक? हाँ। वो वहाँ क्या कर रही है? क्या मेरी बीवी को कुछ हुआ है? भाई अब जल्दबाजी ना करें, देखें वहाँ एक कैफे भी मौजूद है, शायद गाड़ी पार्क करके वो वहाँ बैठी हो। ओह खुदाया, चलो चलो जल्दी चलो। मैं परेशान हो गया हूँ कि ये औरत वहाँ पे क्या कर रही है क्लिनिक में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सर्दी हो रही है? हाँ, बाहर तो आग लगी हुई है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सर्द हवाएं चल रही हैं आज भी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम मालदीव से वापस आ गए? शूटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत खूब, तस्वीरें भेजो मुझे, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जब वापस आ जाओ तो मिलते हैं फिर। छोड़ो तफरी को, किसी इटालियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। खैर छोड़ो तुम इन बातों को, तुम आ जाओगे तो फिर मिलके कुछ प्लान बना लेंगे। अब ये जीदा कौन है? मुंह से कितनी खूबसूरत थी, अब ये नहीं आ गई। मालदीव्स कितनी खूबसूरत जगह है यार। ओह, काश मैं जा सकती। तीन 300 लोगों का हॉल है यार, ये तो तारिक बहुत बड़ा हॉल है। अच्छा हुआ कि हम लोग आ गए, उनका तो कोई है ही नहीं, हॉल खाली पड़ा है यार। देखो तो जरा तुम। नाराज मत होना, लेकिन मैं उन्हें ना कोई तोहफा नहीं दे सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे यार, तोहफे की क्या बात कर रही हो? तुम आ गई यही बहुत है। उन लोगों का वैसे भी यहाँ कोई नहीं, हमारा यहाँ आना ही बहुत है। हाँ हाँ, जाहिर है। लड़की ने अंदर मुझे इस तरह से गले लगाया जैसे मैं 40 साल से उसकी दोस्त हूँ। बेचारी बड़ी उदास थी। फतोश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं वाकई बहुत खुश हूँ इसलिए कि तुम आई यहाँ और ये कपड़े दिए मुझे। क्या मतलब है तारिक? कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है यार, बहुत जबरदस्त लग रहे हो तुम, एकदम हैंडसम। थैंक यू। तुम भी बहुत खूबसूरत हो वाकई, यानी इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या वाकई? मैंने तो बहुत जल्दबाजी में ये कपड़े पहन लिए यार, मैं इतना अनकंफर्टेबल थी कि तुम्हें बता नहीं सकती कि पता नहीं ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं। देखो, सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे कपड़े हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप दोनों यहाँ गवाह के तौर पर हैं? जी मैं हूँ। दुल्हन के गवाह नहीं आ पाए तो वो अंदर बैठी रो रही है, एक और गवाह चाहिए उन्हें। हाय मेरे अल्लाह, ठीक है मैं देख लेता हूँ, शुक्रिया। फतोश। हाँ बोलो। क्या मेरे साथ तुम गवाह बनना पसंद करोगी? पता नहीं कहीं मैं हंस ना दूं, कभी गवाह नहीं बनी मैं। अरे यार क्यों हंसोगी? वैसे तुम गवाह बनकर भी बहुत अच्छी लगोगी। अगर ऐसी बात है तो हाँ। तो फिर अपने पास पेन रख लो। हाँ रख लेती हूँ। हाँ। पेस्ट्रीज कैसी हैं? ऐसे जैसे कोई कमी है। कोई कमी नहीं है, खुदा का शुक्र है, मैंने बहुत अच्छी बनाई है।
इससे बेहतर भी खाया है मैंने। क्या तुम आज परेशान हो थोड़ी? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? मैं ठीक हूँ जैसे कि दिख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए नाज़ली? नाज़ली, मैं अपने एक दोस्त के साथ हो सकता है कहीं तफरीह पर जाऊं। अगर मसला ना हो तो क्या तुम मेरे लिए सैंडविच बना सकती हो? और कुछ? माफ करना, मेरा मुंह भरा हुआ है। कोई मसला नहीं है, मैं बना दूंगी। मैं बाहर हॉल में हूं। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए वैसे तो। मतलब कि इतना बड़ा काम आपने सर अंजाम दे दिया बगैर किसी को बताए। दाद देनी पड़ेगी। आसुमान, चुप करो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। यानी मैंने तो इतनी आसानी से सुन लिया सब कुछ। आई, अगर हकान साहब ने सुन लिया होता तो खुदा न ख्वास्ता वो आपके साथ क्या सलूक करते। आसुमान, तुमने सुना नहीं, खामोश रहो। मैं खामोश हूँ। खामोश रहूं कैसे लेकिन? क्योंकि ये ख्यालात मेरे जहन से जा ही नहीं रहे हैं। सोच रही हूँ हकान साहब को पता चल जाता तो क्या सलूक करते वो। बड़ा तजस्सुस है मुझे। आसुमान, देखो तुम आग से खेल रही हो, कहीं जल ना जाओ। डेमिट साहिबा, हम एक तरह के कारोबारी हिस्सेदार हैं। जाहिर सी बात है मुझे खुद की हिफाजत करनी है। आसुमान, क्या चाहती हो तुम? आप उस तस्वीर वाले मामले को फौरी तौर पर खत्म कर देंगी। इस चैप्टर को अब आपको क्लोज करना होगा और मैं आपका ये छोटा सा राज पोशीदा रखूंगी। कैसी डील है? ठीक है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, याद रखना। कितनी अच्छी जम रही है ना हमारी, वैसे नजर न लगे। फतोश साहिबा। शुक्रिया। वाह भाई, सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टेबल पर किसी लड़की के साथ बैठूंगा। खैर, एक गवाह होने की हैसियत से। मैंने भी। ओह तारिक भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्यों, क्या हुआ? हाय, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग एक साथ। खुश रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहिए। हाँ हाँ, बैठो। ओह, अरे तारिक, कहीं हम गलती से अदालत में तो नहीं आ गई? ये तो अदालत लग रही है मुझे। अरे यार, ये क्या हो गया? तुम अकेली कानून से नहीं भाग सकती फतोश। जो भी सजा होगी साथ में भुगतेंगे। आप लोग गलत जगह पर बैठ गए हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। कभी शादी पर नहीं गए क्या? हाँ, मैं काफी अरसे से नहीं गई हूँ। अपनी सीट तब्दील करें। ठीक है। अल्लाह अल्लाह। भाई तारिक, मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वाकई मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। बहुत घबराहट सी हो रही है। शायद रस्में बदल गई हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा होता नहीं देखा। हाँ ना। जज साहब, अल्लाह मुझे माफ कीजिएगा। महमूद भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस शादी में कुल कितना खर्चा हुआ होगा, कुछ बता सकते हैं? अरे, क्या आप ये बात नहीं जानते? इस जगह के पैसे नहीं दिए क्या आपने? नहीं, हमने नहीं दिए, लेकिन हमारे दोस्त ने भर लिए होंगे। मेरे ख्याल से आपने निकाह के लिए मिठाइयाँ भी नहीं बनवाई। अरे नहीं, टॉफियाँ भी हमने नहीं बनवाई। मुफ्त खोरे को खूबसूरत लड़की मिल गई। हमें शादी की टॉफियाँ भी खरीदनी थी। हमारा क्या लेने देना इससे? लड़की, क्या तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो? मैं पता नहीं मुझे। लड़के, क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? सवाल मुझसे सवाल करके हैरान कर दिया। तो क्या तुमने शादी के लिए हमसे वक्त मुकर्रर नहीं करवाया?
दूल्हा दुल्हन बनकर तुम दोनों मेरे सामने बैठे और फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे बड़े साहब, हमने शादी नहीं करनी। तो ये फैसला अब क्या है तुमने? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ इन्हें। हम दूल्हा दुल्हन नहीं है, वो है दूल्हा दुल्हन। हम तो गवाह हैं। तो फिर तुम दोनों दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहनकर उनकी सीटों पर क्यों बैठे हो? यहाँ क्या काम तुम्हारा? बड़े साहब, हम तो पहले से वहाँ बैठे थे, आपने ही कहा यहाँ आओ। हाँ। फौरन अपनी जगह तब्दील करो। ओ। महमूद भाई, क्या आप ठीक हैं? अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो पानी लेके आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए। उठो, दुल्हन इंतजार कर रही है। वहां जाकर बैठिए आप। क्या है ये? कहाँ ले आए हो तुम? बिल्कुल सही आदमी मिला है हमें। लेकिन ये आदमी सही है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे सफेद लिबास में देखकर समझा कि शायद मैं ही दुल्हन हूँ। बहुत खूबसूरत हूँ ना? नहीं, मैं डांट की बात कर रहा हूँ। ऐसी डांट मुझे आखिरी बार प्रिंसिपल से पड़ी थी। हाँ, चलो इनसे पूछते हैं। हाँ कान, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? हाँ मैं ठीक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम ये क्या बात कर रही हो? डैमेट, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ कान सर, मैं वजाहत करती हूँ। असुमन डियर, तुम क्या बताओगी? डैमेट साहब, मेरी वजह से है यहाँ पर। तुम्हारी वजह से? क्यों, क्या हुआ? वो ऐसा है कि कल से मैं बहुत बीमार हूँ। मैं अपनी आपा को नहीं बता सकी, बहुत ज्यादा डर गई थी। इसीलिए ये बात मैंने बस इन्हीं से शेयर की ताकि ये मुझे डॉक्टर के पास ले जा सके। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मना नहीं किया मुझे। हाँ, बहुत खुशकिस्मत है। इसका फोन तब आया जब मैं कंपनी में दाखिल हो रही थी। बहुत रो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसको यहाँ ले आई। नहीं डैमेट साहबा, मेरी आवाज रोने जैसी नहीं थी। मैं वाकई रो रही थी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अरे ठीक है आसुमान, ठीक है। तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बैटरी डेड हो गई थी। कान, मेरी जान, नहीं होगी खत्म। माफ करना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने फोन किए हैं? मैं कितना परेशान हो गया था। मेरी जान, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से पोसूला कंपनी जाऊंगा। अगर तुम्हारा मूड है तो चलो साथ। तुम जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी घर जाऊंगी आसुमान को ड्रॉप करते हुए। मेरी दुआ है कि तुम जल्द सेहतयाब हो। बहुत शुक्रिया। नीचे एक साथ चलते हैं फिर। चलो आसुमान, चलते हैं। मैं जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है। अच्छा, अभी जा रही हूँ। तो फिर ठीक है। मैं कंपनी जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, कितनी अच्छी शादी थी ना। शुक्र है कि शादी हो गई साथ खैरियत के साथ। मैंने तो कब से कोई शादी एंजॉय नहीं की। हाँ सही कहा। दुआ करता हूँ ऐसे रजिस्ट्रार से कभी हमारा दोबारा सामना ना हो। हमारे से मतलब है। मैं समझ गई। आओ तस्वीरें देखते हैं। हाँ। कैसे हो बच्चे? आपका बहुत शुक्रिया। हेलो। हाय, अच्छी है ना? अगर आपको चाहिए तो एक पसंद कर सकती हैं। कितने की है ये? 260 की। 20 में कितनी पिक्चर्स दोगे? सर, एक 260 की है। ओह, देखो जरा कितने पैसे मांग रहा है ये। इतनी महंगाई कर रखी है आप लोगों ने, तो कुछ शर्म तो कीजिए। हर कोई आजकल फोन से तस्वीरें खींचता है, हजारों तस्वीरें निकल आती हैं। लेकिन आप लोगों ने इतनी महंगाई कर रखी है कि हद है बस। आपको शर्म नहीं आती? वैसे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खैर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 100 का नोट दे रहा हूँ और ये सारी ले जाऊं। लेकिन अच्छा, ठीक है। ठीक है। शुक्रिया दोस्त। वैसे हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तार 100 लीरा बहुत ज्यादा दे दी तुमने। मैं तो 50 में ही मना लेती। मैं भी बना लेता 50 में, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था तो इसी वजह से दे दिए। साउंड चेक 1 2 3 चेक चेक। साउंड चेक 1 2 3 साउंड चेक 1 2 3 साउंड चेक चेक चेक। भाई और चेक करना है क्या? हाँ, इतने फासले से आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है।
इसको मजीद फासले पर देखता हूँ मैं। तुम जारी रखो। साउंड चेक 1 2 3। वाह 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 वाह, तुम अभी तक काम कर रही हो यहाँ? सच बताऊं तो मुझे ऐसी ही नौकरी की तलाश है। लोग मर रहे हैं तुम्हारी जैसी नौकरी करने के लिए और तुम यहाँ काम करना चाहती हो? यही तो नाकदरी होती है। आज मैंने वहाँ से छुट्टी ली है। स्कूल में एडमिशन के हवाले से कुछ काम थे। उसके बाद क्या करती, घर जाती। मैं यहीं आ गई एंजॉय करने। देखो जरा, अभी भी मजे की तलाश में यहाँ आई हो। नाज़ली पहले ही उदास है, आप कोई उल्टी सीधी हरकत करके उसे मजीद गुस्सा मत दिला देना तुम। देखो मैं इस बारे में पहले ही आपा से बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी बात करती हूँ बेकाबू हो जाती है। मेरी बात सुनो, मैं डेमिट साहिबा का मामला खत्म कर चुकी हूँ ना। वो चैप्टर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम इतना पुरअतमाद होकर कैसे बोल सकते हो? 1 2 3 चेक। भाई क्या आप सुन रहे हैं? मैं कर भी क्या सकती थी? मैं गई, मैं गिर गई, गिड़गिड़ाई उसके आगे, बेवकूफ बनाया उसे। और डेमिट साहिबा इतनी बुरी नहीं है जितना हम उसके बारे में समझते थे। मेरी बात को समझा उसने। ओहो आसुमन, आहिस्ता बोलो, तुम इतना ऊंचा बोल रही हो और बहुत देर हो गई है। चलो घर। आपा तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती है। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, मुझे डांट देती है। मैं इस मसले को हल कर चुकी हूँ। अब वो फरीद साहब के साथ जहाँ चाहे घूम सकती है, कोई मसला नहीं होगा उनके बीच। खैर, फरीद का मामला तुम्हारी बहन के लिए खत्म हो चुका है। क्या मतलब है? क्या फरीद साहब की दिलचस्पी का जवाब नहीं देगी वो? और करूं क्या? नहीं देगी। नाज़ली बहुत पुरअज़म है। वो कहती है कि वो फरीद साहब को कभी नजदीक नहीं आने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आप और उनके बीच में। आसुमन बस, देखो यहाँ पर इस मौजू पर बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम जाओ अभी घर फौरन, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलो आ जाओ, शाबाश घर जाओ। मैं झंझट में फंस गई हूँ यार, अब मैं चलती हूँ। मिलते हैं फिर। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ क्या हाल है? कुछ मिला क्या आप लोगों को? ओ शेर फरीद, जंगलों का बादशाह आ गया है। अभी डाउनलोड कर रहा हूं। क्या करें फरीद, हम काम कर रहे हैं, देख रहे हो ना तुम, मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करते रहो, मुआयना। फरीद देखो, हम इन फाइल्स को देख रहे हैं। देखो, मुझे माजी, हाल या मुस्तकबिल की कोई गलती मिली तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरी ये बात याद रखना। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं तुम्हें अपने प्यारे भतीजे ब्लूथ का मुस्तकबिल किसी शराबी की तरह खर्च नहीं करने दूंगा। मेरी ये बात याद रखना। शाबाश खान, अच्छी बकवास कर लेते हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी की जरूरत है। नहीं, ये लोग कॉफी मशीन में बनाते हैं। यहाँ कैपेचिनो है, चाहे तो टर्किश ले लो। मैं बता रहा था, फनकार चला गया। कैसी हो मेरी बारटेंडर दोस्त? ठीक हूँ मेरी जान। यार फतोश, मैं बहुत थक चुकी हूँ। पार्टी कब खत्म होगी? हाँ हाँ हो गई है खत्म। चलो घर चलते हैं। बस चेंज करके आती हूँ मैं। ठीक है। खुशामदीद भाई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम वहाँ से रात को जल्दी आ गए, सब खैरियत तो थी ना डेनिस? नहीं, बस छोटी सी मालूमात। डेनिस, मैं जब भी आती हूँ ये जगह मुझे और भी प्यारी लगती है। तुमने बहुत मेहनत की है यहाँ। मुझे लगता है यहाँ पे सबको एक बार जरूर आना चाहिए। ऐसी जगह शहर में बहुत कम है। जो भी यहाँ आएगा वो अपने दोस्तों को बताएगा और फिर सब यहाँ आएंगे। बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैं बावर्ची खाने को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम्हारे साथ? तुम सीरियस हो? मेरे साथ यहाँ पर हम मेन्यू भी बढ़ा सकते हैं। तुम अपनी महारत को यहाँ बहुत लोगों के साथ बांट सकती हो। डेनिस, मुझे एक बार का किचन चलाना नहीं आता है। मतलब मैं इतना बड़ा किचन कैसे संभाल सकती हूँ अकेले? क्यों नहीं, लजीज खाने की जरूरत तो सबको होती है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये मेन्यू बनाया है। सब अच्छी डिशेस लिखी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। वैसे स्टाफ बढ़ जाएगा,
इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। स्नैक से मुराद वो खाना है जो कि लोग खड़े होकर, टहल कर, अपना रिलैक्स होकर खा सकें, आराम से इधर उधर घूमे फिरें। अपने दूसरे काम भी करो और जहाँ चाहे जाओ, जिस वक्त भी। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर फरीद से ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये बात बता दूं तुम्हें। और बलूद भी अब वहाँ नहीं रहता, ये बात जानती हो तुम। डेनिस, तुमने इतनी अचानक ऑफर दे दी, मुझे सोचने तो दो। देखो, ये जगह घर में काम करने से ज्यादा बेहतर रहेगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे तजुर्बे में और तुम्हारी कारकर्दगी में बहुत इजाफा होगा नाज़ली। मुस्तकबिल में जब तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगी तो यहाँ का तजुर्बा तुम्हारे काम आएगा। तो तुम मुझे लालच दे रहे हो डेनिस? पता है मुझे, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छी ऑफर की है डेनिस, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचने के लिए अचानक कैसे जवाब दूं? हाँ बिल्कुल, जरूर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मगर ये एक बहुत अच्छा मौका है। मैं थक चुकी हूँ। मैंने सोचा यहाँ आके फतोश को पिक करके घर चली जाऊं। इस बारे में बाद में बात करेंगे हम। जरूर।